क्या आपको डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करते आता है? अगर नहीं तो आप एक कुशल कारीगर बनने की रेस से बहुत ही दूर हैं। डिजिटल मल्टीमीटर को सही से यूज़ करते आना एक अच्छे और कुशल कारीगर की पहचान है। इसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से कहीं पर भी फॉल्ट ढूंढ सकते हैं या किसी चीज़ को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर के सभी फंक्शन के कार्य आपको बताएंगे और उनके द्वारा किस तरीके से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ या फिर पैरामीटर्स को मेज़र किया जाता है वो भी हम आपको प्रैक्टिकली मेज़र करके दिखाएंगे, जिससे आप बिना झिझक डिजिटल मल्टीमीटर का बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलो अभी सबसे पहले हम मल्टीमीटर के कुछ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारा सिलेक्टिंग नॉब है, इसके जरिए हम जो भी क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 प्रॉब दिए हैं, जिसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिए, एक कॉमन, एक कम करंट नापने के लिए और एक अधिक करंट नापने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये वी का निशान है, मतलब यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इसके ऊपर एक अड़वा एस बना हुआ है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से हम एसी वोल्टेज नाप सकते हैं और यहाँ से हम डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं। यहाँ पर ये ए दिया हुआ है यानी एम्पियर, यहाँ से हम करंट नाप सकते हैं। इसके ऊपर भी ऐसा अड़वा एस है यानी अल्टरनेटिंग करंट, और इसके ऊपर डायरेक्ट लाइन है यानी ये डीसी करंट, यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। ये यहाँ से हम ओहम मेजर कर सकते हैं, ये कंटिन्यूटी या डायोड चेक करने का, यानी ट्रांजिस्टर ऑफ, ये आईआर सेंसर, और यहाँ से कैपेसिटेंस मेजर करने का है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एसी वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एसी वोल्टेज की रेंज को सिलेक्ट किया है 750 वोल्ट, क्योंकि अपने घर में वोल्टेज कितने आते हैं 220, तो हम 200 सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमको रेंज हमेशा हाई रखनी है, उसे बड़ा ही सिलेक्शन अपनों को करना है, वरना मल्टीमीटर खराब हो सकता है। तो हम सबसे पहले ब्लैक वायर को लगाएंगे कॉमन प्रॉब में, और जो वोल्टेज मेजर करने के लिए दिया गया है वहाँ पर। अब हम इससे क्या करेंगे कि डायरेक्टली कोई भी सॉकेट के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से देखो कितना आ रहा है सप्लाई, 231 वोल्ट एसी। तो इस तरीके से कहीं पर भी हम इसको डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर लैंप के भी करना हो तो लैंप में भी डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी एसी एम्पियर को कैसे मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो प्रॉप था अपना वोल्ट की जगह से निकाल के जहाँ पे करंट मेजर करते हैं 20 मिली एम्पियर वहाँ पे लगा दिया है, और एसी एम्पियर की 20 एम्पियर की रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया है। और मीटर का जो एक वायर डायरेक्ट ही सॉकेट में है, और सॉकेट से ये जो फेस करंट आएगा ये इस मीटर के जरिए इस लैंप को मिलेगा। लैंप का जो दूसरा सिरा है वो रहेगा हमारा न्यूट्रल, जो वहाँ पर डायरेक्ट लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो करंट मिल रहा है वो मीटर के सीरीज में होते हुए मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी देखो लैंप चालू हुआ है तकरीबन 0.49, मतलब आधा एम्पियर के करीब यहाँ पर करंट ये लैंप ले रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी इक्विपमेंट को हम श्रेणी क्रम में लगाकर, मतलब करंट पहले जाना चाहिए मीटर में, और मीटर से फिर उसको मिलना चाहिए कोई भी जो इक्विपमेंट हो, मोटर हो, लैंप हो, टीवी, फ्रिज हो। तो इस तरीके से हम उसका जो करंट है वो मेजर कर सकते हैं। चलो अब अपनों को मेजर करना है डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज के लिए भी हमको प्रॉब यहीं पर रखना है, ब्लैक वाला कॉमन में, और रेड वाला जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं वहाँ पर, ये जैक के अंदर इसको रखना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये वोल्टेज है ना, इसके ऊपर डीसी डायरेक्ट लाइन बनी हुई है, तो इसका हम चेंज करेंगे और इसमें हम सिलेक्ट करेंगे 20 वोल्टेज की रेंज, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी अवेलेबल है ये बैटरी है तकरीबन 12 वोल्ट की। तो इसको हम 20 वोल्टेज की रेंज के अंदर आराम से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही सिंपली हमको क्या करना है, निगेटिव को ब्लैक वायर और पॉजिटिव को रेड वायर लगाना है, और इस तरीके से हमको वोल्टेज दिख जाएंगे। यहाँ पर है 12.82, मतलब तकरीबन 13 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्लस और माइनस के ऊपर लगा के आसानी से डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे डीसी एम्पियर कैसे नापते हैं। हमने प्रॉब वहीं पर रखा है, ब्लैक वाला कॉमन पर, और रेड जो है वो 20 मिली एम्पियर के जैक में लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमने जो डीसी एम्पियर की जो रेंज है उसमें से 20 एम्पियर की रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर देंगे। अभी हमने एक प्रतिरोधक लगाया है जो करंट को थोड़ा सा लिमिट कर रहा है ताकि एलईडी खराब ना हो, लेकिन जो भी चीज़ आप मेजर करेंगे तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट प्लस पे देना है। तो प्लस का जो सप्लाई जाएगा मीटर में, और मीटर के थ्रू आएगा इस ब्लैक वायर के जरिए। अभी इसका जो एलईडी का निगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया है, उसको प्लस जो मिलेगा वो इसके श्रेणी क्रम में मिलेगा जो मीटर के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये तकरीबन आ रहा है 0.23 एम्पियर, यानी कि 230 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप श्रेणी में जैसे एसी एम्पियर को चेक किया था, इसी तरीके से डीसी एम्पियर को भी हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी इक्विपमेंट कितना करंट ले रहा है ये हम इस तरीके से मेजर करके पता कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। ये जो हमको कॉलर का बना हुआ निशान दिख रहा है ये है हमारा ओहम का निशान। हम जो रेजिस्टेंस होता है उसको ओहम में नापते हैं। तो ओहम के लिए यहाँ पर जो रेंज दी गई है 200 ओहम, 2K यानी 2000, 20K यानी 20,000। तो इस तरीके से
200 ओम तक इसकी रेंज दी गई है। तो हमको इस तरीके से इसका चयन करना है। जैसे अभी हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही कम ओम का है, हम इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया है 2000 की रेंज के ऊपर, बरोबर 2K के ऊपर हमने इसको सिलेक्ट किया है। इतनी पूरी रेंज में से हमको प्रॉपर रेंज सिलेक्ट करनी है। और सीधा हम इसका एक प्रॉप को टर्मिनल लगाएंगे और दूसरा इधर लगाएंगे, दूसरी तरफ हमको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। देखो पॉइंट में आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब हमने जो रेंज सिलेक्ट करा है वो बहुत ही ज़्यादा है। यह आ रहा है तकरीबन 8 ओम के आसपास ये आ रहा है, बरोबर। अब अगला जो हम चेक करेंगे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का है, इसको हम चेक करेंगे। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखा है। तो एक का मतलब ये है कि हमने जो रेंज सिलेक्ट की है वो बहुत ही कम है, या फिर उसका मतलब होता है कि जो हमने प्रॉप कनेक्ट किया है वो ठीक तरीके से नहीं कनेक्ट हुआ है, ठीक है, या वहाँ पर उस राशि अवेलेबल नहीं है। तब हमको यहाँ से उसकी रेंज को बढ़ाना है। अभी हम इसको करेंगे 2K पे, यानी 2000 पर भी नहीं आ रहा है, 1 ही बता रहा है। इधर लेफ्ट साइड की तरफ अगर 1 बताता है, इसका मतलब जो रेंज हमने सिलेक्ट की है वो कम है। अभी हमने इसको 20K पे कर दिया है। अभी आ रहा है तकरीबन 11.77, यानी कि 12K के आसपास ही इसकी रेंज है, मतलब 12000 ओम का रजिस्टर है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। चलो अगला इसके अंदर एक पॉइंट है, यहाँ पर ही दिया हुआ बजर का और डायोड का एक निशान बताया। मतलब ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए काम में आता है। मतलब ये वायर अगर कहीं बीच में से खराब है तो इसके अंदर से करंट प्रवाहित नहीं होगा, और अगर अच्छा है तो इसकी कंटिन्यूटी अगर अच्छी होगी तो इसके अंदर करंट प्रवाहित होगा। यहाँ पर हमको इस तरीके से कुछ यूनिट या फिर बजर का आवाज मिलेगा। देखो यहाँ पर ये बजर बज रहा है, इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी अच्छी है। अगर बीच में से टूटा हुआ होता तो इसके अंदर करंट पास नहीं होता और इसका बजर नहीं बजता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है डायोड का, तो ये होता है डायोड। इसमें जो इसकी सिल्वर साइड की जो लाइन होती है निगेटिव होती है, तो इसमें एक तरफ से रीडिंग बताएंगे और दूसरी तरफ से नहीं बताएंगे। देखो ये जो सिल्वर बैंड है उस तरफ निगेटिव, तो इस तरीके से बताएगा, और दूसरी तरफ से पलटाने के बाद लगाएंगे तो नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये ओके। और अगर दोनों तरफ से बताता है या फिर दोनों तरफ से कुछ नहीं बताता है तो इसका मतलब ये खराब है। तो इस तरीके से हम डायोड भी चेक कर सकते हैं। चलो अब अगला इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है कैपेसिटर चेक करने का, जो पैरेट में हम चेक करते हैं। इसको यहाँ से निकाल कर इसमें लगाना है। कैपेसिटर जो चेक करना है उसके लिए यहाँ पर प्रॉप दिया हुआ है। यहाँ पर रेंज है 200 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 200 नैनोफैरेड, 30 नैनोफैरेड। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी हम इसको क्या करेंगे, 200 माइक्रोफैरेड पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। देखो ये बता रहा है 1.5 माइक्रोफैरेड। इसकी जो रेंज है वो 2.25 माइक्रोफैरेड, यानी 2.25 माइक्रोफैरेड का है, लेकिन ये 1.5 माइक्रोफैरेड ही बता रहा है। इसका मतलब ये कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो आधी हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम कैपेसिटर को भी इस मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। चलो अब अगला हमारा पॉइंट है जो यहाँ पर दिया हुआ है HFE। तो ये HFE जो है ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। तो उसके लिए यहाँ पर ये जैक दिए हुए इन्होंने बनाए हुए, इसके अंदर उसको कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर है BC547B, इसको हमको सीधा नेट पे डालना है। तो इसका हमको टर्मिनल नंबर और बीटा गेन वगैरह सब पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर NPN है या फिर PNP है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो है NPN है, इसका पहला टर्मिनल कलेक्टर है, दूसरा बेस है और तीसरा इमिटर है। तो NPN के लिए हम ऊपर वाले में कनेक्ट करेंगे, PNP के लिए नीचे। अब ऊपर वाले में हम NPN के लिए दिया हुआ है तो इसको ऊपर लगाएंगे, और पहला टर्मिनल इसका कलेक्टर है, दूसरा बेस है और तीसरा इमिटर है। तो इसको इस तरीके से पलटा के लगाएंगे। तो ये जैक में बैठ जाएगा। अभी इसका पहला टर्मिनल कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा इमिटर, और NPN के जो लाइन थी उसमें हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। अभी हम प्रॉप से क्या करेंगे, HFE को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बता रहा है तकरीबन 368। इसमें ये बताता है कि हम इसको कितना इनपुट देंगे तो कितना आउटपुट मिलेगा, यानी जो बीटा जो गेन की वैल्यू है ये बताता है। ट्रांजिस्टर का काम एम्प्लीफिकेशन का होता है, तो ये उसको कितना एम्प्लीफाई कर रहा है ये बताता है। और अगर यहाँ पे 0 या फिर कुछ ही ना बताए इसका मतलब ये खराब है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। चलो अगला एक पॉइंट है इसका लाइन टेस्टर, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो लाइन टेस्टर का बहुत ही सिंपली काम है। अगर अपने पास फेज टेस्टर नहीं है और अपने को पता करना है कि कौन सा फेज यहाँ पर है, तो इसके जरिए हम पता कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे ये हमारा जो ये वाला टर्मिनल फेज है, देखो यहाँ पर लाइट जल रही है और इसमें लाइट नहीं जल रही। तो दो में से कौन सा फेज है वो पता करने के लिए काम में लिया जाता है। तो कॉमन वाला कॉमन में लगा दो, और जो हमारा वोल्ट और
रेजिस्टेंस के लिए जो प्रॉब है उसमें रेड वायर लगा दो और रेड वायर को इस दोनों को इस तरीके से साथ में रखते हुए प्रॉब में लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके से तीर के जैसा निशान ब्लिंक करते दिखेंगे। इसका मतलब कि ये वायर तेज है, आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। और देखो न्यूट्रल में इस तरीके से कोई भी इंडिकेशन नहीं आएगा। तो इसका सिंपली जो काम है कि जो लाइव वायर है उसको डिटेक्ट करना, इस तरीके से आप लाइन टेस्टर के जरिए पता कर सकते हैं। चलो अब लास्ट टेस्ट के अंदर बचा है हमारा जो है IR रिमोट सेंसर, मतलब इंफ्रारेड जो वेव होती है जो हमारे रिमोट वगैरह से निकलती है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उस जो इंफ्रारेड रिमोट की जो सिग्नल है वो यहाँ पर ट्रांसमिट करना है और ये रेड वायर ब्लिंक होगा। अगर ये नहीं होता है इसका मतलब रिमोट ख़राब है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल में रिमोट तो नहीं, लेकिन हम मोबाइल से ही उसको ऑपरेट करेंगे। देखो इस तरीके से अगर ये अच्छा होगा तो ये रेड लाइट ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमोट ख़राब है या अच्छा है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर सभी चीज़ों को मेज़र करके देखा है, किस तरीके से मेज़र किए जाते हैं। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, आप इसके अंदर परफेक्ट जरूर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छा आपको क्या लगा उस चीज़ के बारे में कमेंट जरूर करें।